हमारी भारत देश के हृदय की धड़कन, हमारा, हम सबका असम। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। भारत, भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हैं। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में बांग्ला स्थित है। असम हमारे भारत देश की धड़कन है। असम की राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, यहाँ की राजभाषा असमिया। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में असम सरकार के राज्यपाल के रूप में जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा इसकी सुंदरता और शोभा को बढ़ा रहे हैं। असम हमारा अपना, हम सबका असम। सामान्य रूप से माना जाता है कि असम नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो भूमि जो समतल नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आसाम संस्कृत के शब्द अस्म अथवा अस्मा, जिसका अर्थ असमान है, का अपभ्रंश है। कुछ विद्वानों का मानना है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम अथवा अद्वितीय। आस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसीं और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह असम में संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही है। कुछ लोग इस नाम की व्युत्पत्ति अहोम से भी बताते हैं। असम राज्य में पहले मणिपुर को छोड़कर बांग्लादेश के पूर्व में स्थित भारत की संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था तथा उक्त नाम विषम भौम्य आकृति के संदर्भ में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता था, क्योंकि हिमालय की नवीन मोड़धार उच्च पर्वत श्रेणियां तथा पूरा कैब्रियन युग के प्राचीन भूखंडों सहित नदी निर्मित समतल उपजाऊ मैदान तक इसमें आते थे। इतना ही नहीं, असम का ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस स्थान को प्रागज्योतिषपुर नाम से जाना जाता था। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नामक युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को अपहरण करवाया। यह बात यहाँ की दंत कथाओं में भी पाया जाता है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने ही उसका अपहरण कर लिया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। असम, प्राचीन असम कामरूप के रूप में जाना जाता है। यहाँ शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। वर्मन, शाल्यास्ताभस और कामरूपाल पुष्यवर्मन ने वर्मन राजवंश की स्थापना की थी। भास्कर वर्मन, जो कि प्रसिद्ध वर्मन शासक थे, के शासन काल में चीनी यात्री झुआन सांग क्षेत्र का दौरा किया और अपनी यात्रा दर्ज की। मध्यकालीन असम की यदि हम बात करें तो सन 1228 में बर्मा में एक ताई विजेता चाउ लुंग सिउ का फा ने पूर्वी असम पर अधिकार कर लिया। वह अहोम वंश का था। उसने अहोम वंश की सत्ता यहाँ कायम की। भौगोलिक दृष्टि से असम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो असम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि संपूर्ण उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जिसकी ढाल बहुत ही कम है, जिसके कारण प्रायः यहाँ ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से आक्रांत रहता है। यह नदी इस समतल मैदान को दो असमान भागों में विभक्त करती है, जिसमें उत्तरी भाग हिमालय से आने वाली लगभग समानांतर नदियों आदि से काफ़ी कट फट गया है। दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। नंबर 2, मिकिर तथा उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र भौम्याकृति की दृष्टि से एक जटिल तथा कटा-फटा प्रदेश है और असम घाटी के दक्षिण में स्थित इसका उत्तरी छोर अपेक्षाकृत अधिक ढलवा है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कृष्णकांत संधिकोई संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, विद्वान, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ज्योति प्रसाद आगरवाला असम के प्रथम फिल्म निर्माता, कवि, गीतकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। विष्णु प्रसाद राभा प्रसिद्ध कवि, चित्रकार, क्रांतिकारी, सैनिक सलाहकार और कला गुरुओं के नामों से विभूषित थे। भूपेन हजारिका पद्म भूषण गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्मकार, कवि, समाजसेवी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित इस वीर भूमि की शोभा को बढ़ाते थे। इसी तारतम्य में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम असमिया लेखक हैं। इंदिरा रायसम गोस्वामी, जिन्हें इंदिरा गोस्वामी के नाम से भी पुकारा जाता था, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापक के रूप में जाना जाता है। असम हमारा अपना और हम सबका असम, यह ऐसा राज्य है भारत का जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में कुल जिलों की संख्या 33 है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं तथा लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। असम की सीमा से जुड़े निम्नलिखित राज्य हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा इसके पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम की राजधानी गुवाहाटी शहर में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। असम राज्य की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1 मार्च 1948 ईस्वी को की गई थी। असम का राजकीय पक्षी देव हंस है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है, जिसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस है। असम में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। असम भारत का ऐसा प्रदेश है जिसके 2 राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं, जिनमें काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को विश्व विरासत में प्रमुख स्थान मिला है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। मानस भारत के सर्वाधिक भव्य राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। असम के वन्य जीव अभयारण्यों का भी हमारे भारत वर्ष में विशेष और प्रमुख स्थान है, जिनमें पबितोरा वन्य जीव अभयारण्य, बुरा चपोरी वन्य जीव अभयारण्य, लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य, धुबरी बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य, दरंग गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, गोलाघाट आदि मुख्य हैं। असम की राजभाषा असमिया, बंगला, बोडो, हिंदी और इंग्लिश है। असम में पाई जाने वाली जनजातियां निम्न हैं, जिनमें चकमा, दिमासा, कछारी, हाजोंग, बोडो, अबोल, मिकिर इत्यादि हैं। असम के लोक नृत्य के रूप में बिहू लोक नृत्य बेहद ही प्रसिद्ध है। लोग बिहू लोक नृत्य को सीखने के लिए असम आते हैं और यहाँ से बिहू नृत्य को सीख करके जाते हैं और पूरे देश में इस नृत्य का प्रचार प्रसार करते हैं। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम भी असम की शोभा और सुंदरता को बढ़ाता है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम को सूरसजाई स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है, जो 352 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इस तरह से असम के विषय में जितनी भी बातें की जाए उतना कम है, क्योंकि असम तो हमारे देश की धड़कन है, हमारे भारतीयों के रग रग में रोम रोम में बसता है हमारा अपना हम सबका असम। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।